इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आई एम वेरी सॉरी, ये वीडियो मुझे बहुत जल्दी डालनी चाहिए थी। इश्यूज आ गए थे कुछ मेरे हेल्थ में, इसलिए ये वीडियो अब लेट से आ रही है, बट आ रही है। चलिए, ये है सेकंड पार्ट हमारे एसएससी मेंस का सेकंड पार्ट। ठीक है, एसएससी मेंस का क्या है, ये सेकंड पार्ट है। करेंगे इसे। यहाँ पर 16th क्वेश्चन है, 15th हम लास्ट पार्ट में कर चुके हैं, तो जिन्होंने पिछली वीडियो नहीं देखी वो ज़रूर देख लें। ये है 16th क्वेश्चन। 16th क्वेश्चन में आपके पास सीरीज़ आ रखी है। सीरीज़ में सबसे पहले आपको ये चीज़ देखने की ज़रूरत है कि सीरीज़ में ये आपके पास फिगर सीरीज़ में जो कनेक्शन रहता है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट कनेक्शन रहता है, फर्स्ट बॉक्स से सेकेंड बॉक्स का, सेकेंड बॉक्स से थर्ड बॉक्स का। अब यहाँ पर जो फिगर है ना वो सेम नहीं है, मतलब आपके पास जो कंटेक्स्ट है वो चेंज हो रहा है, उसकी पोजीशन बदल रही है। लेकिन ये देखिए, आपके पास ये दो ऐसी पोजीशंस हैं जो कि चेंज नहीं हुई है, ये बीच वाली भी पोजीशन चेंज नहीं हुई है, मतलब यहाँ पर कोई ना कोई एलिमेंट तो रहा ही है। अब करते क्या है यहाँ पर, आप हमेशा ये देखते हैं कि कौन सी पोजीशन का एलिमेंट ट्रांसफर हो रहा है। किसी भी पोजीशन को उठा लीजिए, मान लीजिए इस पोजीशन को उठाया। अब इस पोजीशन को उठाने के बाद फर्स्ट बॉक्स से, इसको हम फर्स्ट बॉक्स बोलेंगे, फर्स्ट बॉक्स से सेकंड बॉक्स में क्या चीज़ यहाँ पर आई है। बच्चों यहाँ पर टी आया है, दिख रहा है आपको, ये देख लीजिए, चेंज करते हुए यहाँ पर एलिमेंट, यहाँ पर देखिए टी आया है। अब टी कहाँ था, बिल्कुल मिडल में था, टी ने अपनी पोजीशन यहाँ पर चेंज की है। इसके बाद देखिए क्या आया है, इसके बाद ये डॉट आया है, कहाँ पर, सेकंड से थर्ड में। अब सेकंड से थर्ड में भी ये डॉट कहाँ पर है, मिडल में है, और मिडल से वो कहाँ गया है, एकदम साइड में गया है। अब देख लीजिए फिर से यहाँ पर क्या आया है, स्टार आया है थर्ड से फोर्थ में। थर्ड में वो कहाँ था, मिडल में था, वो बिल्कुल यहाँ पर गया है। अब फोर्थ से फिफ्थ में भी जो मिडल वाला एलिमेंट है विच इज अगेन टी, वो यहाँ पर आएगा इस तरीके से, इसको उल्टा लिखेंगे हम टी, है ना। तो ये सेकेंड ऑप्शन हमारा कैंसिल हो चुका है, यानी कि आपके पास फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ बचे हैं। अब इसके बाद देखिए आप किस पोजीशन को देख सकते हैं, किस एलिमेंट को देख सकते हैं, वो हम यहाँ पर देखते हैं। अब यहाँ पर देखिए आपके पास एलिमिनेशन एरो के बेसिस पर हो सकता है बहुत इजीली। एरो देखिए यहाँ पर क्या है, नीचे की तरफ, ऊपर की तरफ, नीचे की तरफ, ऊपर की तरफ। अब किधर रहेगा, नीचे की तरफ रहेगा, किधर रहेगा, नीचे की तरफ रहेगा। और देखिए एरो जो है वो अप एंड डाउन शिफ्ट हो रहा है, तो यहाँ पर नीचे की तरफ एरो रहेगा, जो कि थर्ड ऑप्शन और फोर्थ ऑप्शन दोनों को ही कट कर दे रहा है। आंसर क्या आएगा, फर्स्ट आएगा, है ना। तो यहाँ पर ये इजीली रहेगा अगर आप फर्स्ट इक्वेशन के हिसाब से चलें, यानी कि कौन सा ट्रांसफर हो रहा है उसके हिसाब से देखें, और फिर आप इसको इस हिसाब से देखेंगे तो ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बहुत इजी क्वेश्चन दिया है, एग्जामिनर मेहरबान हुआ है, फ्री के 3 नंबर दिए जा रहे हैं आपको। यहाँ पर पूछा क्या गया है, सिर्फ एक ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन पूछा गया है। यू क्या है, फादर है किसके, एन के बोला गया है। एन जो है वो बहन है किसकी, टी की, फीमेल है एन, और बहन है टी की। टी वाइफ है यानी कि पत्नी है आई की, तो आई क्या हो गया, पति हो गया। आई बेटा है किसका, एल का, आई बेटा है किसका, एल का। ठीक है, आपसे ये चीज पूछी गई है और हम इसका आंसर भी बता देते हैं। क्वेश्चन है हाउ यू इज रिलेटेड टू एल। यू का संबंध किससे बताना है, एल से बताना है। तो यू और एल क्या है, यू और एल बच्चों समधी है ना, समधी बोलते हैं हमारे उसमें यहाँ पर, है ना। क्यों, क्योंकि टी के पापा कौन दे रखे हैं, टी के पापा यू दे रखे हैं। यू किस, आई किसका बच्चा है, एल का बच्चा है। तो यू का संबंध एल से बताना है, तो एल से यू तक जाएंगे, है ना, एल से यू तक जाएंगे। एल के बेटे, एल के बेटे, यहाँ पर नेगेटिव नहीं, एक सेकंड में, यहाँ पर पॉजिटिव आएगा, ठीक है, वो आएगा, नेगेटिव आएगा, ठीक है। तो एल के बेटे की पत्नी, एल के बेटे की पत्नी के पिता हैं, तो एल सन्स वाइफ फादर, एल सन्स वाइफ फादर, ठीक है। एल के बेटे की पत्नी के पिता हैं, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। डेटा सफिशिएंसी का एक क्वेश्चन है और बेहतरीन क्वेश्चन रहते हैं डेटा सफिशिएंसी के, टेंशन लेने की कोई ज़रूरत है नहीं। यहाँ पर देख लीजिए, सबसे पहले ये जो क्वेश्चन में दिया गया है ये है एडिशनल इन्फॉर्मेशन। ये क्या रहती है, एडिशनल इन्फॉर्मेशन। इस एडिशनल इन्फॉर्मेशन को आपने स्टेटमेंट 1 के साथ भी कनेक्ट करना है, स्टेटमेंट 2 के साथ भी कनेक्ट करना है। करते कैसे हैं, सबसे पहले ये देखिए, आप इंडिविजुअली इन्हें सॉल्व करते हैं। इंडिविजुअली का मतलब है, जैसे कि ऑप्शन नंबर ए क्या कहता है, डेटा 1 एंड स्टेटमेंट, जो डेटा है स्टेटमेंट 1 में और 2 में, दोनों ही सफिशिएंट नहीं है आंसर करने को।
फिर यहाँ पर देखिए, पहले फोर्थ को समझते हैं। देखो क्या कहता है, डेटा इन स्टेटमेंट 1 अलोन इज सफिशिएंट टू आंसर द क्वेश्चन। स्टेटमेंट 2 की जरूरत नहीं है, स्टेटमेंट 1 सिर्फ काफी है। सेकंड को देखिए, कहता है डेटा जो स्टेटमेंट सेकंड में है ना वो काफी है, स्टेटमेंट 1 की जरूरत नहीं है। यानी कि सेकंड और फोर्थ ऑप्शन को करने के लिए आपको सिर्फ और सिर्फ स्टेटमेंट 1 से सॉल्व करना है और सिर्फ सिर्फ स्टेटमेंट 2 से सॉल्व करना है, अलग अलग इंडिविजुअल आप इन्हें बोलते हैं। तो यहाँ पर देखिए, ये एडिशनल इन्फॉर्मेशन है, ये तो दोनों के साथ जाएगी ही जाएगी। नाउ मुझे यहाँ पर कोड किसका चाहिए, फायर का कोड चाहिए, विच इज यहाँ पर गिवन है फायर इन द माउंटेन, है ना, फायर इन द माउंटेन, इन माउंटेन। अब स्टेटमेंट 1 क्या कहती है कि माउंटेन का जो कोड है ना वो BO है, सिर्फ स्टेटमेंट 1 ये कह रही है। अब लेकिन फायर का पता नहीं, इनका पता नहीं, इन और फायर का SI भी हो सकता है और PH, दोनों में से कुछ भी हो सकता है इन दोनों का कोड। इसलिए सिर्फ स्टेटमेंट 1 को सॉल्व करने से तो आंसर नहीं आ रहा है, तो यानी कि आपका ये ऑप्शन कैंसिल हो जाता है। टुगेदर हो सकता है और फर्स्ट और सेकंड भी हो सकते हैं। इसके बाद सेकंड देखेंगे, सिर्फ सेकंड और एडिशनल, एडिशनल साथ चलेगी हमेशा, एडिशनल इन्फॉर्मेशन प्लस सेकंड को हम इसको देखेंगे। तो यहाँ पर उसने क्या बोला हुआ है, यहाँ पर उसने बोला है कि फायर का कोड है आपके पास, आइस का कोड है, चलिए अच्छा फायर का कोड ही निकालना है। फायर का कोड आपको दे रखा है, फायर फायर दोनों कॉमन है, कॉमन है तो उसका कोड भी कॉमन रहेगा, जो कि मुझे SI दिख रहा है, तो आपको कुछ और चेक करने की जरूरत ही नहीं है। स्टेटमेंट 2 आपका आंसर रहेगा। हम स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट थर्ड कब चेक करते हैं, जब ना ही तो स्टेटमेंट 1 से आंसर आए सिर्फ, और ना ही मतलब ऑप्शन फर्स्ट और ऑप्शन थर्ड कब चेक करते हैं, जब ना ही सिर्फ स्टेटमेंट 1 से आंसर आ रहा है ना ही स्टेटमेंट 2 से, तब हम करते हैं उसे। चलिए, ये जो क्वेश्चन है नंबर सीरीज का क्वेश्चन है, और बच्चे पॉइंट्स देखते ही घबरा जाते हैं, घबराने का नहीं है। बहुत इजी क्वेश्चन दे रखा है। क्या कर रखा है, कंसेप्ट है, मल्टीप्लाई करेंगे 0.5 से और प्लस क्या करेंगे 0.5, फिर मल्टीप्लाई करेंगे किससे, 1 से, फिर प्लस करेंगे 1। ठीक है, मल्टीप्लाई करेंगे 1.5 से और प्लस क्या करेंगे 1.5, ऐसे ही चलता रहेगा। चलिए इसको करते हैं हम। यहाँ पर देखिए 9 की मल्टीप्लाई 0.5 से करेंगे तो कितना आएगा 4.5, प्लस 0.5 करेंगे तो कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। ऐसे ही 5 की मल्टीप्लाई 1 से करेंगे और प्लस 1 करेंगे कितना आएगा 6 आएगा। 6 की मल्टीप्लाई 1.5 से करेंगे और प्लस क्या करेंगे 1.5, तो कितना आएगा 10.5 आएगा। ठीक है, इसके बाद देखिए 10.5 की मल्टीप्लाई किससे की है, 2 से की है, और प्लस क्या किया है 2 किया है। 10.5 की मल्टीप्लाई 2 से की, प्लस क्या किया 2 किया, कितना आएगा आपके पास 23 आएगा। ठीक है, उसके बाद 23 की मल्टीप्लाई किससे करेंगे 2.5 से, 23 की मल्टीप्लाई किससे करेंगे 2.5 को मैं 5/2 लिख सकती हूँ, बहुत इजीली 5/2 लिख सकती हूँ मैं यहाँ पर। अब इसमें ही भी प्लस क्या करना है 2.5 ही प्लस करना है, तो यहाँ से हम इसे कट करेंगे, यहाँ पर आएगा 1.5 एंड मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर आएगा 5 पॉइंट, है ना, और इसको 2.5 प्लस कर देंगे, कितना आ जाएगा बच्चों 60 आ जाएगा। कितना आएगा 60 आएगा। ठीक है, तो इस तरीके से करेंगे, घबराने का नहीं है, सिर्फ पॉइंट्स देखते ही घबरा जाते हैं, देखो बच्चा छोड़ के आया हुआ है। पर हाँ, रीजनिंग में रीजनिंग और मैथ्स इकट्ठे आता है मेंस में, तो आपको श्योरिटी सिक्योरिटी सब चाहिए, तो इसलिए अगर आपको ऐसा लग रहा है कि मेरा टाइम वेस्ट करेगा और मैं मैथ्स में ज़्यादा टाइम इन्वेस्ट कर सकता हूँ इसको छोड़ के, तो अनडाउटेडली आप कर सकते हैं। अब ये है आपके पास एम्बेडेड फिगर। एम्बेडेड फिगर में याद रखना रोटेशन अलाउड नहीं होती है, अगर रोटेशन अलाउड होती तो देखिए यहाँ पर भी बन रहा है। ठीक है, ये भी आपको ऑलमोस्ट सॉर्ट ऑफ दे रहा है बट एग्जैक्ट नहीं दे रहा है, तो रोटेशन अलाउड नहीं है यहाँ पर, तो देखिए बिल्कुल भी नहीं है। एज इट इज के एज इट इज फिगर आपको यहाँ पर मिलेगी। देखिए यहाँ पर आपके पास एक डायमंड है एंड में, और यहाँ पर आपके पास एक सर्कल है, तो ये आपके पास सेकेंड ऑप्शन में जा रहा है, रोटेशन अलाउड नहीं है, इसलिए ऑप्शन नंबर सेकेंड विद इन सेकेंड्स का क्वेश्चन है ये, और फ्री के नंबर है आपके इस क्वेश्चन के। चलिए
अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 21 पे। यहाँ पर देखिए अभी हमने कोडिंग डिकोडिंग किस फॉर्मेशन में किया था, डेटा सफिशिएंसी के फॉर्मेशन में किया था। यहाँ पर कोडिंग डिकोडिंग सीधा आ रखा है, तो काफी इंपॉर्टेंट पार्ट है ये। यहाँ पर शी का कोड निकालना है, यानी कि शी या तो कॉमन होगा या यूनिक वर्ड होगा। यहाँ देखिए शी गार्डन्स डेली, वेयर इज शी, तो शी क्या है, यहाँ पर सिर्फ शी ही है जो एक कॉमन लेटर कॉमन वर्ड है, यानी कि कॉमन शब्द है। तो इसका कूट भाषा में कोडेड वर्ड में भी जो कोड दिया गया होगा वो क्या होगा, कॉमन होगा, जो कि सिर्फ एक होगा, और एक ही मुझे दिख रहा है जो कि क्या है, एमपी। तो आंसर क्या आएगा, आंसर सेकंड आएगा, जो कि क्या रहेगा, एमपी रहेगा। बहुत इजी आपको यहाँ पर कंसेप्ट दे रखे हैं। रीजनिंग स्कोरिंग सब्जेक्ट भी होता है और यहाँ पर दे भी रखा है स्कोरिंग सब्जेक्ट। अब यहाँ देखिए आपको ये बताना है इनमें से कौन सा ट्रू है, यानी कि डेफिनेटली ट्रू आपको बताना है। डी से एफ जाएंगे बच्चों, डी से एफ जाएंगे तो यहाँ पर दो एलिमेंट्स हैं। एक मिनट में इसे जूम कर दूं ताकि हम इसे अच्छे से कर सकें। ठीक है, फिर मैं इसे जूम आउट कर दूंगी। चलिए अब यहाँ पर देखिए डी से एफ जाने के लिए आपको डी से कहाँ जाना पड़ेगा, सी जाना पड़ेगा। जस्ट 1 सेकेंड, डी से किधर जाना पड़ेगा, सी जाना पड़ेगा, और डी से सी जाएंगे तो सी से कहाँ जाएंगे, एफ जाएंगे। ठीक है, आपको ये मैं बता दूं, जब भी आप बैकवर्ड जाते हैं तो सिंबल चेंज होते हैं, फॉरवर्ड जाते हैं तो सिंबल चेंज नहीं होते हैं। तो ये देखिए ये क्या जा रहा है फॉरवर्ड, और ये क्या जा रहे हैं बैकवर्ड। अगर सिंबल्स चेंज होने का मतलब है, दो फैमिलीज आपके पास होती हैं, ये है ग्रेटर देन की फैमिली और ये है लेस देन की फैमिली। ये दोनों आपस में क्या कर लेते हैं, इंटरचेंज कर लेते हैं, इसे चेंज करना कहते हैं। किसी को आपको इनइक्वालिटीज में कोई भी दिक्कत हो तो मेरा नेक्स्ट वीडियो इनइक्वालिटीज के टॉपिक के बेसिक के ऊपर ही आने वाला है, तो आप जुड़े रहिए इस चैनल के साथ ताकि हम उसको कवर कर सकें। अब यहाँ देखिए इस चीज को ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर सी से डी, अब आपको सिर्फ इनके जो एरो वाले हैं ना, इनके बीच के एलिमेंट्स को देखना है। यहाँ देखिए ये क्या है, ग्रेटर देन और ग्रेटर देन इक्वल्स टू, और इसको अगर हम पलट देंगे तो इस तरह जाएगा। जब भी दो फैमिलीज एक साथ आ जाती है ना बच्चों, तो उसे हम क्या बोलते हैं, सी एंड डी, कैन नॉट बी डिटरमाइन। तो ये क्या आ जाएगा, कैन नॉट बी डिटरमाइन आ जाएगा। इसके बाद आपको कहाँ जाना है, ए से ई जाना है। ए से ई जाने के लिए देखिए यहाँ पर दे रखा है ना ए से ई, तो आप ए से ई ही जाएंगे। ठीक है, ए से ई जाने के लिए सी कॉमन है, तो ए से सी गए और सी से कहाँ गए, ई गए। अब यहाँ पर आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। पहली बात तो ये सारा फॉरवर्ड है, कोई भी सिंबल चेंज नहीं होगा। यहाँ पर ए से सी के बीच में ही दो फैमिलीज हैं बच्चों, दो फैमिलीज का मतलब है यहाँ पर आंसर हमेशा क्या रहेगा, कैन नॉट बी डिटरमाइन रहेगा। इसका बेसिक मैं अच्छे से आपको समझा दूंगी, यानी कि सेकंड भी आपका आंसर नहीं है, तो दिस इज नॉट योर आंसर, और ये भी आपका आंसर नहीं है। किधर जाएंगे हम, बी से जी जाएंगे। बी से कहाँ जाएंगे बच्चों, सी जाएंगे, और सी से कहाँ जाएंगे, जी जाएंगे। दोनों फॉरवर्ड हैं, यानी कि लेफ्ट से किधर जा रहे हो, राइट की तरफ एरो जा रहा है। आपको कुछ भी चेंज करने की जरूरत नहीं है। सिंबल्स कौन से हैं, ग्रेटर देन इक्वल्स टू, ग्रेटर देन इक्वल्स टू और इक्वल्स टू। अब यहाँ पर ये तीनों क्या है, एक फैमिली से बिलोंग करते हैं जिसमें प्रायोरिटी चलती है। प्रायोरिटी क्या है, ये हेड 1 है, ये हेड 2 है और हेड 3 है। जब भी तीनों हेड मौजूद होंगे चलेगी किसकी, हेड 1 की चलेगी, चाहे वो एक ही बार मौजूद है। और ये सिंबल यहाँ पर आपके पास होना चाहिए जो कि गिवन है। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर 3 रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये आपका आंसर है। इसके आगे आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। देख लीजिए बच्चे ने ये भी नहीं किया है, और ट्रस्ट मी अगर आप इसको बहुत अच्छे से करते हैं, इनइक्वालिटीज एसएससी के मेंस में आता है, हमेशा मेंस में ही आ रहा है। अगर आप इसको अच्छे से करते हैं ना बच्चों, तो 30 सेकेंड्स में ही हो जाएगा और आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। डेटा सफिशिएंसी का क्वेश्चन है। फिर से यहाँ पर आपको क्या पूछा गया है, अरविंद हैज ब्लू ग्रीन एंड व्हाइट मार्बल्स। तीन तरीके के मार्बल्स है अरविंद के पास, ब्लू ग्रीन और व्हाइट। यहाँ पर जो परसेंटेज निकालना है वो व्हाइट मार्बल्स का निकालना है, टोटल है ना, टोटल में से व्हाइट मार्बल्स का निकालना है। द सम ऑफ ब्लू एंड ग्रीन मार्बल्स ही हैज इज सेकेंड। कहता है जो सम है ना वो 7 है। अब पहली बात तो 50 में से 7 है, या 100 में से 7 है, या 200 में से 7 है, हमें तो बताया नहीं है। और परसेंटेज निकालने के लिए क्या चाहिए होता है, मैथ्स आपको पता है, टोटल चाहिए ना।
अगर आप कॉलेज को स्कूल में कॉलेज में परसेंटेज निकालते हैं तो टोटल चाहिए होता है, यहाँ पर है ही नहीं। तो यहाँ पर देखिए ही हैज 3 वाइट मार्बल्स आउट ऑफ 10, 3 मार्बल्स है, आपको प्रोबेबिलिटी परसेंटेज निकालना है। तो यहाँ पर 3 बाई क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा। आप यहाँ पर परसेंटेज बहुत इजीली निकाल सकते हैं क्योंकि आपके पास टोटल भी है और वाइट मार्बल्स भी है, इसलिए आएगा सिर्फ डेटा सेकेंड सफिशिएंट है, फर्स्ट से आंसर नहीं आया। तो ओनली डेटा सेकेंड इज सफिशिएंट, फर्स्ट इज नॉट सफिशिएंट। टुगेदर कब करते हम, ना ही तो अगर फर्स्ट से आंसर आता ना ही सेकेंड से आंसर आता, फिर हमें दोनों को मर्ज करना पड़ता, ठीक है, बट अभी उसकी जरूरत नहीं है, जरूरत नहीं है तो ओनली फर्स्ट। नेक्स्ट नेक्स्ट आपको कहता है अरेंजमेंट करना है, कैसा, मीनिंगफुल अरेंजमेंट। बहुत इजी, बहुत अच्छा क्वेश्चन रहता है। आप इस पर जब आप प्रैक्टिस करते हैं तो ज़्यादा तवज्जो नहीं देते हैं, थोड़ी सी गड़बड़ी वहाँ पर रहती है, इंपॉर्टेंस दीजिए चीज़ों को। यहाँ देखिए सबसे पहले कहता है डिलीवरी, फिनिश पेपर, ड्राई, पल्प एंड प्रेस। तो सबसे पहले क्या रहेगा, पल्प रहेगा, सबसे पहले क्या रहेगा, पल्प रहेगा, और सबसे एंड में क्या रहेगी, डिलीवरी रहेगी, है ना। किसी भी प्रोडक्ट की कुछ भी आप देखो, फिनिश्ड पेपर बना रहे हैं आप, फिनिश पेपर सेकंड ही है, तो यहाँ पर सबसे पहले पल्प से क्या बनता है, फिनिश पेपर बनता है। तो सबसे पहले आपको क्या चाहिए, पल्प चाहिए ना, और एंड में क्या होगा, उस फिनिश पेपर की डिलीवरी होगी, तो ऑप्शन नंबर 1 तो कैंसिल हो गया। और शुरुआत में क्या चाहिए, पल्प चाहिए, तो सेकंड, थर्ड और फोर्थ भी कैंसिल हो गए, तो आंसर क्या आएगा, सेकंड आएगा। अब यहाँ पर देखिए सीक्वेंस चेक करते हैं हम, कहता है पहले पल्प लेंगे, फिर उसे प्रेस करेंगे, फिर उसे हम ड्राई करेंगे, फिर फिनिश पेपर में बनाएंगे और फिर उसे हम डिलीवर करेंगे, ऐसा ही होगा। सुखाने के बाद ही आप उसे क्या करेंगे, फिनिश पेपर में कन्वर्ट होगा, फिनिश पेपर में कन्वर्ट होने के बाद आप उसे डिलीवर कर देंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है आपके पास ना ये वर्ड है, ये एक शब्द है, इंग्लिश का अंग्रेजी का शब्द है, आपको पहले, तीसरे, छठे और सातवें, पहले तो पहला, तीसरा है ये, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स्थ है ये, और सेवेंथ है ये, है ना। इससे आपको एक वर्ड बनाना है। सबसे पहले आप मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। अगर इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं और आपको थोड़ा सा भी डाउट है कि मैम मैं कैसे करूँ, ये मुझे बहुत दिक्कत आती है इसमें वर्ड फॉर्मेशन में, क्योंकि उसने क्या बोला है, देखिए इनसे आपको एक शब्द बनाना है ना। कितने शब्द बन सकते हैं भैया, अब सारी वोकैबुलरी तो मुझे आती नहीं है, मैं कोई ऐसा तो है नहीं कि डिक्शनरी को रट के बैठी हूँ, हो सकता है कि कोई बन जाए कोई ना बने। तो यहाँ पर तो देखो इनसे कोई शब्द बनता नहीं है, इसका आंसर नन आना चाहिए। लेकिन अगर आपको ऐसा लगता है कि कहीं पर भी गड़बड़ी हो सकती है मैम मेरे से, तो आप इसे छोड़ने के लिए तैयार रहिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन नेगेटिव नहीं लेकर के जाना है। कहता है सिलॉक्स का क्वेश्चन है, सारे के सारे शिप क्या है, काव है, कुछ काव क्या है, हॉर्सेस हैं, और सारे हॉर्सेस क्या हैं, जैकल्स हैं। तो ये आपके पास सिलॉक्स का क्वेश्चन है, और सिलॉक्स बच्चों बहुत मेरा फेवरेट है, बिकॉज क्या है, फ्री के नंबर है, थोड़ी मेहनत करनी पड़ती है सिर्फ इनको समझने में, ठीक है। सम जैकल्स आर काव, हाँ जी देखिए ये काव का सर्कल है, ये जैकल का सर्कल है, तो ये सम का रिलेशन बना रहे हैं, इसलिए फर्स्ट तो ठीक है। फिर कहता है सम हॉर्सेस आर शिप, बच्चों हॉर्सेस और शिप क्या हैं, दो ऐसे एलिमेंट जिनका बारे में हमें कुछ भी नहीं बताया गया है, नॉन रिलेटिव है, तो ये अननोन है और अननोन फॉलो करता नहीं है, इसलिए आंसर क्या रहेगा, ओनली कंक्लूजन थर्ड फर्स्ट फॉलोज, यानी कि ऑप्शन नंबर थर्ड। नेक्स्ट, लॉजिकल रीजनिंग एक ऐसा पार्ट रहता है आपके एसएससी एग्जामिनेशंस में जो सिर्फ मेंस में आता है, और सबसे इजी पार्ट रहता है, बिकॉज आपको यहाँ पर देखिए आर्ग्यूमेंट को क्या करना है, स्ट्रेंथन एंड वीकन। अभी तक आर्ग्यूमेंट के क्वेश्चंस नहीं आते थे बच्चों, इस बार आर्ग्यूमेंट के क्वेश्चन दिए हैं, तो कोई टेंशन वाली बात थोड़ी है, बहुत ईजी है। क्या बोला गया है, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी इज अ क्लीनर एंड ग्रीनर एनर्जी देन अदर फॉर्म ऑफ पावर जनरेशन। जो दूसरे फॉर्म होते हैं ना पावर जनरेशन के, उससे उसमें क्लीनर और ग्रीनर, यानी कि अच्छा और सबसे ज्यादा ग्रीनर फॉर्म जो है, इसको हम ये बोल सकते हैं कि अच्छा है, एनवायरनमेंट के लिए अच्छा फॉर्म है, वो क्या है, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी है। फिर बोला क्या है, हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट, सॉरी, ऑलमोस्ट हैव nil CO2 emissions,
अब यहाँ पर बताना क्या है, सबसे पहले देखो, कहता है बोथ फर्स्ट एंड सेकंड वीकेंड द स्टेटमेंट, फर्स्ट एंड सेकंड स्ट्रेंथन द स्टेटमेंट, वीकेंड सेकंड स्ट्रेंथन फर्स्ट, फर्स्ट वीकेंड कर रहा है, स्ट्रेंथन क्या कर रहा है, सेकंड। यहाँ पर ध्यान से देखिए, स्ट्रेंथन का मतलब होता है सपोर्ट करना, तवज्जो देना, ठीक है, सहारा देना। क्या देना, सहारा देना। किसे सहारा देगा, जो स्ट्रेंथन करेगा वो सहारा देगा आपकी स्टेटमेंट को, और जो वीकेंड करेगा ना वो अगेंस्ट जाएगा, यानी कि आपको सहारा नहीं देगा, आपके विरुद्ध बोलेगा, आपके अगेंस्ट बोलेगा, उसे बोलते हैं वीकेंड। वीकेंड कौन करता है, जो आपके विरुद्ध बोलता है। मान लीजिए आपके और आपके दोस्त की लड़ाई हो रही है, और कोई आपकी तरफ से बोल रहा है तो वो आपको स्ट्रेंथन कर रहा है ना, और आपके अगेंस्ट बोल रहा है तो आपको वीकेंड कर रहा है। तो यहाँ पर उसने क्या बोला है कि जीरो, बिल्कुल नील CO2, जीरो CO2 का एमिशन होता है, यानी कि CO2 नहीं जनरेट होती है जब आप हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट्स को यूज करते हैं। उसी को क्या बोलेंगे हम, क्लीनर एंड ग्रीनर एनर्जी। यानी कि ये तो वीकन नहीं कर रहा है, ये तो स्ट्रेंथन कर रहा है, ये तो मेरी बात को सपोर्ट कर रहा है, ये सहारा दे रहा है मेरी बात को, जो मैंने ऊपर स्टेटमेंट में बोली है। सेकेंड बोलता है हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट सबमर्ज ह्यूज अमाउंट अंडर वाटर देयरबाय अफेक्टिंग द लोकल फ्लोरा एंड फोना। लोकल फ्लोरा और फोना क्या होता है बच्चों, जो पेड़ पौधे आपके होते हैं ना, पानी के अंदर, पानी के अंदर पेड़ पौधे होते हैं, उन्हें हम फ्लोरा और फोना बोलते हैं। और ये क्या बोल रहा है कि जो हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट है ना, वो अंदर पानी के अंदर बहुत बहुत बुरा इफेक्ट करते हैं। लेकिन हमने यहाँ पर क्या बात बोली थी, हमने हाइड्रो इलेक्ट्रिक के बारे में पॉजिटिव यानी कि सकारात्मक बात बोली। स्टेटमेंट 2 क्या कह रहा है, नकारात्मक बात। तो वो क्या कर रहा है, हमारी बात के अगेंस्ट जा रहा है, हमें वीकन कर रहा है, विरुद्ध जा रहा है। तो इसलिए आंसर क्या रहेगा, थर्ड रहेगा, जिसमें सेकंड क्या कर रहा है, वीकन। सेकंड स्टेटमेंट मेरे स्टेटमेंट के विरुद्ध है, और पहली स्टेटमेंट मेरे स्टेटमेंट के साथ है। नेक्स्ट उसने क्या बोला है, नेक्स्ट उसने बोला है टी के ऑपोजिट क्या रहेगा। बच्चों यहाँ पर आपके पास टी के ऑपोजिट, फाइंड द लेटर ऑन द फेस ऑपोजिट टू टी। टी के ऑपोजिट आपको बताना है कौन सा रहेगा। तो देखिए बच्चों, टी क्या है, यहाँ पर कॉमन है। अगर टी कॉमन है तो टी के एडजेसेंट यानी कि टी के निकटम सतह कौन कौन सी हैं, वी है, क्यू है, एस है और यू है। बच्चों ये चार सतह क्या है, टी के निकटम सतह है, यानी कि जो निकटम होती हैं, जो दिख रही सतह होती हैं, आपस में जो दिख रही हैं, वो क्या नहीं होती, विपरीत नहीं होती, और जो विपरीत होती हैं वो निकटम सतह नहीं होती हैं। तो यहाँ पर आपके पास 1 2 3 4 सतह हो गई, एक खुद टी हो गया, बचा कौन सा, पी। तो पी क्या रहेगा, विपरीत रहेगा। कोई भी सतह है उसके विपरीत एक ही सतह हो सकती है, बाकी सारी उसके एडजस्टेंट यानी कि उसके निकटम सतह रहेंगी। ठीक है, आंसर क्या रहेगा, पी। क्वेश्चन नंबर 29 है। यहाँ पर आपके पास एनालॉजी से क्वेश्चन है। यहाँ पर एनालॉजी फिगर एनालॉजी है, फिगर एनालॉजी भी मेंस में आ रही है, और अच्छी बात है, इजी है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहाँ देखिए क्या किया हुआ है इन्होंने। यहाँ पर सबसे पहले तो ये जो पोजीशन पे एलिमेंट है वो इस तरफ गया हुआ है ना, ये जो पोजीशन पे एलिमेंट है वो इस तरफ गया हुआ है। तो हम इस पोजीशन की एलिमेंट को इस तरफ लेकर के जाएंगे, इस इसको इस तरफ लेकर के जाएंगे। यहाँ पर ये जो पोजीशन है वो इधर गई हुई है, इसे हम मिरर इमेज नहीं कह सकते। मिरर इमेज किसकी बनी है, इसकी, इस वाले पोजीशन की मिरर इमेज यहाँ पर बन करके आई है ना। और यहाँ पर ये जो नीचे है ना पोर्शन, इसको ऊपर लेकर के गए हुए हैं। तो इस पोर्शन को हम किधर लेकर के जाएंगे, ऊपर लेकर के जाएंगे, लेकिन दूसरे कंटेक्स्ट में, ठीक है, जिसमें आपके पास टर्निंग भी रहेगी। तो ये टर्निंग भी हुई है। चलिए एलिमिनेशन प्रोसेस से करते हैं, इसे हम एलिमिनेट करेंगे। अब चीज़ों को एलिमिनेट ही करना पड़ेगा, बिकॉज विदाउट एलिमिनेशन कुछ नहीं दिख रहा है एग्जैक्टली। तो एलिमिनेशन प्रोसेस से जब हम करेंगे इसे, तो यहाँ पर आपके पास ये इस इधर का जो पार्ट है वो इधर गया हुआ है, ये पूरा पार्ट नीचे का ऊपर का नीचे गया हुआ है, और इधर
तो ये वाला पार्ट आपका साइड में जाएगा। ठीक है, ये वाला पार्ट आपका किधर जाएगा, साइड में जाएगा, विच इज़ नॉट सेकेंड एंड विच इज़ नॉट थर्ड। ठीक है, इसके बाद एलिमिनेशन किसका रहेगा आपका, इस वाले पोर्शन का, इस वाले पोर्शन का। यहाँ पर देखिए इन्होंने अपनी पोजीशन क्या की है, चेंज की है, लेकिन लेकिन ये पोजीशन इस तरफ चेंज हुई है ना, ये देखो यहाँ आई है, तो ये पोजीशन इस तरफ ही चेंज होगी, नीचे की तरफ थोड़ी आ जाएगी जैसे फोर्थ में दे रखा है, इसलिए थर्ड एलिमिनेशन चलेगा गाइस इसमें। ठीक है, नाउ व्हाट इज दिस, ये क्या है, कोज एंड इफेक्ट। आपको कोज दिया है यानी कि कारण दिया है, आपको कारण दिया है, उसका प्रभाव आपने निकालना है कि इन तीनों में से क्या प्रभाव आपका रहेगा। कारण क्या है यानी कि सिचुएशन क्या है कि मैनी पीपल इन द सिटी एक्स हैव रिपोर्टेड रिसीविंग 2 इलेक्ट्रिक बिल्स दिस मंथ इंस्टेड ऑफ 1। भैया एक ही महीने में एक ही इलेक्ट्रिक बिल आता है, दो भैया थोड़ी आ जाते हैं, हम दो दो कैसे भरेंगे। तो यहाँ पर बहुत सारे सिटी एक्स के लोगों ने ये रिपोर्ट किया है, ये कंप्लेन की है। तो यहाँ पर प्रभाव क्या रहेगा, इफेक्ट तो हमने कारण तो हमने देख लिया, तो इसका प्रभाव क्या रहेगा। द इलेक्ट्रिक बोर्ड हैज पब्लिश्ड द डिटेल्स ऑफ एरिया वेयर पावर शटडाउन्स आर एक्सपेक्टेड टुमारो। अब देखिए हम बिल की बात कर रहे हैं, ये पावर शटडाउन की बात कर रहा है, बात जमती नहीं है। इफेक्ट क्या रहना चाहिए, हमेशा कोज से मिलता जुलता रहना चाहिए, जो आपका कोज है उसी के बेसिस पर क्या रहता है, हमेशा इफेक्ट रहता है। इसके बाद उसने बोला है द म्युनिसिपल कमिश्नर ऑफ सिटी एक्स हैज क्लैरिफाइड दैट द टेक्निकल ग्लिच which led to multiple electricity bills has been generated would be resolved within 48 hours। भैया हमने क्या किया, रिपोर्ट दर्ज की, मैंने कहा कि मेरे पास दो बिल आ गए हैं, ऐसा कैसे हो गया है, और उसी के ऊपर क्लैरिफिकेशन यानी कि उसके ऊपर सारी बात को स्पष्ट करते हुए म्युनिसिपल कमिश्नर ने बोला है, सिटी एक्स के ही म्युनिसिपल कमिश्नर ने बोला है कि यहाँ पर कुछ गलती हो गई है। टेक्निकल ग्लिच का मतलब होता है कि तकनीकी गलती की वजह से यहाँ पर दो दो बिल आ गए हैं, और वो 48 आवर्स में यानी कि 48 घंटों के अंदर अंदर सब सही हो जाएगा। तो सेकंड तो ठीक है, फर्स्ट देखिए क्या बोल रखा है, फर्स्ट में तो कुछ भी नहीं बोल रखा है। एक्सपेक्टेड शटडाउन, हमें क्या मतलब है पावर कल शटडाउन हो रही है नहीं हो रही है, क्यों, क्योंकि मेरा कारण मेरा कोर्स तो कुछ और ही कह रहा है ना, तो इसे हम क्या बोलेंगे, आउट ऑफ स्कोप बोलेंगे, आउट ऑफ स्कोप बोलेंगे। लॉन्ग क्यूज वर सीन आउटसाइड द, हाँ जी देखिए ना, आप मेरे को एक बात बताइए, आपके घर भी क्या आया है, दो बिल आए हैं, मेरे घर भी दो बिल आए हैं, सिटी एक्स में ऑलमोस्ट 90% मान लो या 80% मान लो, 50% लोगों के घर में क्या आए हैं, दो दो बिल आए हैं, तो सही भैया लंबी लंबी लाइनें तो लगेंगी ना कि हमारा तो सॉल्व करो भैया, मेरा तो सॉल्व करो। इसलिए बोथ सेकेंड एंड थर्ड आर पॉसिबल इफेक्ट्स। पॉसिबल का मतलब होता है हो सकते हैं संभावित तौर पर, अब ऐसा होगा या नहीं होगा स्पष्ट नहीं है, क्योंकि ऑब्वियसली आपको अगर हम स्पष्ट दे देंगे तो वो चीज क्वेश्चन की फॉर्मेशन में नहीं रहेगी। ठीक है, तो चलिए ये था आज का आपका आखिरी क्वेश्चन। हमने एक पूरा पेपर कंप्लीट कर लिया है, जिसका पार्ट 1 मैंने पहले अपलोड कर दिया है, ये है उसका पार्ट 2। इसके बाद एक और क्वेश्चन है, पेपर है जो कि दूसरी शिफ्ट थी, वो हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में। और साथ साथ इनइक्वालिटीज का बेसिक भी मैं शुरू कर दूंगी, क्योंकि इनइक्वालिटीज का बेसिक एसएससी एग्जामिनेशन में मेंस में आता है और बैंकिंग एग्जामिनेशन में प्री में आता है। हम सारी चीज़ों को कवर करते चलेंगे। रीजनिंग की किसी भी तरीके के क्वेश्चंस के लिए आपको कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ये आपके लिए बेस्ट प्लेटफॉर्म है, बेस्ट चीज़ें आपको मिलेंगी यहाँ पर, चाहे वो एसएससी हो चाहे वो बैंकिंग हो। बाय बाय, टेक केयर, तब तक के लिए मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।